तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर, अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान,
हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र ने यह प्रार्थना की, उस पर विश्वास करने वाले सब लोग एक हों। आज हम उत्तर भारत की कलीसियाओं के एक होने का उत्सव मना रहे हैं। वर दीजिए कि हम एक मन और एक हृदय से आपकी सेवा में अपने आप को अर्पित करें और आपके प्रेम की साक्षी दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। यह हिजकिय्याह 37:15 से 22 अध्याय। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लेख यहूदा की ओर उसके संगी इजराइलियों की, तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख यूसुफ की अर्थात प्रेम की और उसके संगी इजराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले, कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। तब तेरे लोग तुझसे पूछें, क्या तू हमें ना बताए कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है और इसराइल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उसके सामने तेरे हाथ में रहें। तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनसे वे चले आए हैं चारों ओर इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचाऊँगा। परमेश्वर के वचन का आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगी। भजन संहिता 122, 1 से अंत तक। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, अब हम तेरे फाटकों के भीतर आ खड़े हुए हैं। हे यरूशलेम, तू तो ऐसा नगर है जो सदन बसा है, जहाँ गोत्र गोत्र अर्थात या के गोत्र के लोग इस्राएल को दिए हुए नियमों के अनुसार यहोवा के नाम का धन्यवाद करने आते हैं। यही तो न्याय के सिंहासन अर्थात दाऊद के घराने के सिंहासन स्थापित किए गए थे। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, तेरी शापना के भीतर शांति और तेरे महलों में सुख समृद्धि बनी रहे। अपने भाइयों और पवित्र मित्रों के कारण मैं अब कहूँगा,
तुझ में शांति बनी रहे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के कारण मैं तेरी भलाई का यत्न किया करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो, जैसे आदि में अंत तक थी और अब है और हमेशा युगा युगांतर तक बनी रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। आपके सामने इफिसियन 4 का 1 से 6 वचन। इफिसियन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। इसलिए मैंने जो प्रभु में बंधा हुआ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसका योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एक रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही प्रभु परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्यम में और सब में है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया।
वो 3 मजूसी आए, सोना मुरलोबा लाए, सिजदे में सिर झुकाए, हाँ 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 हालेलुया। वो 3 मजूसी आए, सोना मुरलोबा लाए, सिजदे में सिर झुकाए, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मोती आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मोती आया, हाँ 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 हालेलुया। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और 20 आयत से 26 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 20 to 26। हे प्रभु क्रिस्त, तेरी महिमा हो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में सलाम कहता हूँ, और साथ ही आज इस विशेष आराधना में जो आज से करीब 50 साल पहले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के यूनिटी का संडे था, फर्स्ट एडवेंट था, और 1970 था साल, तो आज 50 साल के बाद फर्स्ट एडवेंट संडे के उपलक्ष्य में संडे होने के नाते आज हम लोग इस जुबली के लिए, कि ये जो गोल्डन जुबली है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। इट्स अ डे टू गिव थैंक्स टू गॉड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उद्घाटन जो हुआ था 29 नवंबर 1970 में नागपुर कैथेड्रल था, वहाँ पर हुई थी। और आज जैसा वचन पढ़ा गया है, उस वचन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, कौन कौन से चर्चेज इसमें आए थे और कैसे ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसको हम CNA कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं सोच रहा था कि जब 1970 में CNA बना था तो मैं 17 साल का था, 17 years old, and I didn't know anything about the church formations. गांव में रहते थे, जो भी खुदा का सेवक आया दुआ करके चला गया, दुआ में बैठ गए और खुदा का शुक्र किया। पर जैसे जैसे बड़े हुए और चर्च सेटअप में आए, कि ट्रेनिंग में गया 1975 में, तो तब पता कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, या क्या क्या चर्च की फॉर्मेशन है, क्या क्या चर्चेज हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग बड़े कमिटेड हैं,
वर्शिप सर्विस भी नहीं छोड़ते, चर्च में रेगुलर आते हैं, पर कई बार हम अपने चर्च के खुद के बारे में नहीं जानते। ये चर्च जो है ये क्या चीज़ है। आज के दिन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या CNI ने 50 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे पादरी मोहित साहब ने अभी बताया कि 91वें वर्ष में हम एंटर करेंगे। 51 इयर्स जो एंट्री है उसमें हम प्रवेश करेंगे और 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। किसी के वेडिंग गोल्डन जुबली हो, बच्चे और बच्चों के बच्चे अगर हैं खुदा के तो बड़े खुश होते हैं। दे सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। पता नहीं कितना खर्चा करेंगे वो, कि खुशी है। देयर इज अ जॉय टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। इसी तरह से किसी भी जुबली के वक्त पर जो खुशी हमारे दिलों में होती है वो हम बयान भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस इवन दैट जॉय विच वी हैव इन आवर हार्ट्स। ये बदकिस्मती इस साल कि कोविड-19 ने हमारी सारी योजना को, प्लानिंग को, जो की एंडिंग थी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की थी, कि नागपुर से स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर और डायसिस ऑफ दिल्ली ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि हम दिल्ली में इसकी क्लोजिंग करेंगे। हम लोगों ने प्रिपरेशन में तालकटोरा स्टेडियम बुक कराया, कुछ और इंतज़ाम करे, YMCA YWCA में अकोमोडेशंस की तैयारी कराई कि पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हर डायसिस से डेलीगेट्स आएंगे और उसमें वो शामिल होंगे। फॉरेनर्स हमारे जो साथी हैं, जो हमारे चर्चेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आना था। पर आप जानते हैं इस कोविड-19 ने सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। पता नहीं इसमें भी क्या अच्छाई थी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। हम क्या सोचते हैं, पर खुदा की योजना क्या है वो ज़्यादा अच्छी है। फिर हमने ये सोचा, सिनड ने और डायसिस से मिलकर कि चलो लेट अस हैव थैंक्सगिविंग सर्विस इन दिस कैथेड्रल। और पाजी साहब से और चर्च के ऑफिस बेयरर्स से हमारी मीटिंग भी हुई कि हाउ टू सिट, कि 100 पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन द चर्च। और अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि न्यू गाइडलाइंस आ गई, नॉट मोर देन 50। तो जिसके कारण हमको फिर से ये प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। पर इवन देन आई एम थैंकफुल टू पादी मोहित साहब, पादी अभय, पादी रत्नराज एंड पास्टर कमेटी कि आज के दिन इस शुभ अवसर पर जो हम सब के लिए, खासकर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रत्येक जन के लिए खुशी का दिन है कि हमने आज का दिन देखा है। ये वो दिन जो जुबली का है कि 50 साल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जर्नी में पूरे हुए हैं। जो लोग 50 ईयर्स से ऊपर हैं वो जानते होंगे, सुना भी होगा उन्होंने कि ये CNI बना है और CNI क्या चीज़ है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है, जो CNI कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CNI। इसमें 27 डायसिस हैं और 27 डायसिस के 27 बिशप्स होते हैं जो एक डायसिस का इंतज़ाम करते हैं। और जो बिशप साहबान होते हैं वो बेसिकली प्रीस्ट होते हैं। वो बेसिकली
प्रीस्ट होते हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है कितने साल की उनकी पास्टरल सर्विस हो ताकि वो एलिजिबल हो इस जिम्मेदारी के लिए। और एक पासवान होने के नाते बिशप साहबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साथियों के साथ जो उनके साथ उस मिनिस्ट्री में हैं मिलकर हम आगे बढ़ें और उस टेस्टिमनी को, उस विटनेस को, उस गवाही को दें कि हमने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के विश्वासियों को जो प्रभु ने हमें सौंपे हैं उनकी देखभाल कर सकें। हम लोग उनको जो स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल नर्चरिंग है वो कर सकें ताकि वो प्रभु के उस विश्वास में बने रहें जिस विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अजीजों, आज जब हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, ये किसी एक आदमी का विजन नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो कि रात ख्वाब में देखा और सुबह कर दिया आज हम सियाने बना लें। उसका आपको पता हो कि टुक 40 इयर्स, 40 साल लगे हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। जब हम एकता उत्सव करते हैं आज के दिन तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इस फॉर्मेशन के लिए कि चर्च की इनॉग्रेशन जो हुई थी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की वो कैसे हुई थी, कैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना था। एक लंबी जर्नी, 40 साल, कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, चर्चिस के लीडरशिप जो उस समय की थे वो बैठते रहे, कई बार एग्री हुए, कभी डिसएग्री हुए, किसी बात को दोबारा सोच दिया कि नहीं विल डिस्कस अगेन। और इस तरह से करते करते 1929 से लेकर 1970 तक ये जो नेगोशिएशंस थी, आप जानते कि इसमें 6 चर्चेज जो मेन थे वो शामिल हुए थे। और जो चर्चेज शामिल हुए थे वो थे द काउंसिल ऑफ द बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ इंडिया, द चर्च ऑफ द ब्रेदरन, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द चर्च ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, जिसको आजकल हम लोग एंग्लिकन चर्च कहते हैं। ये चर्च एंग्लिकन नाम से जाना जाता है, पर ये चर्च जो है इस यूनियन में शामिल हो गया हुआ है। देयर इज नो एंग्लिकन चर्च इन इंडिया नाउ सच एज। और फिर था मेथोडिस्ट चर्च अंडर द ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्फ्रेंसेस, और छठा चर्च था द यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, UCNI। ये अमेरिकन प्रेस्बिटेरियंस जो हैं वो चर्च। तो ये जो 6 चर्चेज हैं ये इकट्ठे हुए, इनके लीडरशिप जो भी उस समय के थे, जैसे आज के दिन हमारी लीडरशिप है, बैठते रहे हैं, सोचते रहे हैं कि ये कैसे हम एक हों। और उसका आधार क्या था? व्हाट वाज द बेस? बेस ये था जो अभी हमने गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 में से पढ़ा है। द प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो अपने पिता से करते हैं, क्या कि जैसे मैं और तू एक है ये सब भी एक हो जाए। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर, कितनी सुंदर प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि ये सब जिन्होंने तुझे अपना परमेश्वर माना है, जो ये विश्वास करते हैं, वो सब एक हो जाएं। एकता, यूनिटी, दे मे बी इन यूनिसन। और ये वो एकता का है जो हिजकिय्याह की किताब में से भी पढ़ा गया, यहूदा और दूसरे का इकट्ठा होना। एक एग्जाम्पल है कि 2 लकड़ियों को ले वो एक हो जाए। और आप और मैं जानते हैं मेरे प्रिय जनों कि आज से जब 50 साल इस यूनिटी के हुए
तो तब से हर साल सेलिब्रेशन होती आई है। सिल्वर जुबली की भी बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई थी। डायसिस को दिया गया कि आप कुछ करो। ये हमारी जो बुक ऑफ वर्शिप है, ये उस 25 साल कंप्लीट होने पर पब्लिश हुई थी। हमारी आराधना की पुस्तक जो है, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने सोचा है कि हमारी एक कॉमन बुक हो जिसमें सारी लिटरेचीज हों और चर्च यूज़ करे। और हम ये देखते हैं कि जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, वो एकता के लिए है। एकता कैसे? कि ये वो एकता है जो विजिबल है और इनविजिबल, दिखती भी है जब हम इकट्ठे होते हैं, और हमारे मनों भी एक दूसरे के लिए है कि हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की मानते भी हैं और अपनी कहते भी हैं। और जैसे पौलुस कहता है कि जैसे एक बॉडी है, एक शरीर है, बॉडी के अंश हैं और डिफरेंट पार्ट्स हैं, कि सब मिला के एक बनता है। तो उसी तरह से हम उस यूनिटी का हिस्सा बनते हैं। ये इमारत है, घर बनते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, कितने कुछ जुड़ते हैं तब जाकर वॉल बनती है, और सबका अपना अपना योगदान, हर ब्रिक का योगदान है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसका अपना एक वैल्यू है। तो इसी तरह से जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी ने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, ताकत है, कि यूनिटी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम ईमान में रहकर जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से हमें मिली है, उसके द्वारा हम एक रह सकते हैं। और अगर हम एक रहेंगे कि हम स्ट्रेंथ बने रहेंगे, और अगर हम इकट्ठे नहीं रहते वी विल फॉल, हम गिर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यूनिटी जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर परमेश्वर का दास सेंट पॉल, he writes in his first letter to Corinthians chapter 1 and verse 10, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 10वीं आयत में कि हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। बी यूनाइटेड। और वो क्या कहता है कि मैं प्रभु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ, इस अर्जिंग कि बी यूनाइटेड। और सेंट पॉल इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस who was called the saint, the one who persecuted the church. वो शाउल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और जब प्रभु ने उससे बात की, जब प्रभु ने उसके ऊपर अपने आप को रिवील किया, he was totally changed. वो पौलुस बन गया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक ऐसा हिस्सा बना लिया कि उसके बगैर जी नहीं सकता था, और वो देखता था
और उन लोगों को जो मसीह में आ गए थे उनको जगह ब जगह अपने एपिसल्स के द्वारा वो नसीहत देता है, अपने लोगों को प्रभु में विनती करता है कि तुम सब मसीह में बने रहो। और आज जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, हम सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डायसिस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस यूनिटी के लिए। आप जानते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, अभी एक इंटरव्यू थी कुछ दिन पहले और अच्छी पोस्ट के लिए, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था और कह रहे थे जब हम CNA की हूँ मैं, मेरा हस्बैंड भी जी क्या है जी वो ले लीडर है चर्च में, और शी कुंड रिकॉग्नाइज मी कि ये डायसिस के बिशप है, 5 साल तो हो गए मुझे। पूछा कि कोई नया चेंज क्या हो रहा, क्या खासियत के इस साल में कि बिशप, सुना जी बिशप चेंज हो रहा है। वेरी गुड, बिशप चेंज हो रहा है। तो मैं कहा अच्छी बात, अभी तक बिशप चेंज नहीं हुआ, ये शायद CNA डे पर बिशप अपने आप को चेंज करेगा कुछ। पीपल डू नॉट नो, जो मैंने सोचा कई जगह पर जब हम इंटरव्यू लेते हैं, अपने CNA के बच्चों को नहीं पता अपने आप का, बुजुर्गों को बड़ों को नहीं पता चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, जिसका वो कहते हैं हम तो दावा, जो हमारे बाप दादा तो इस चर्च के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर थे। बट फाउंडर मेंबर ठीक है, इट्स गुड, पर आज के दिन वो चर्च में जिसमें आप लोग 50 साल जिसकी जर्नी के हो गए हैं, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 6 चर्चेज इकट्ठे हुए, हमारे अलग अलग चर्चेज के बैकग्राउंड है। द कैथेड्रल इज फ्रॉम एंग्लिकन बैकग्राउंड, आई नो if I'm not wrong, but now this cathedral of the Church of North India, part and parcel, a very important place for whole Church of North India, because it's the cathedral in Delhi, and the headquarters of the Church of North India is in Delhi. I asked students about the Church of North India, have you ever seen the headquarters? नहीं sir, बताइए। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को, जिसका मैं हिस्सा कहलाता हूँ, जिस चर्च का मैं मेंबर हूँ, मैं उस चर्च के बारे में जानूँ भी तो सही थोड़ा बहुत। तो ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो लोगो है, एम्ब्लम आप देखते हैं हर जगह को कोई मोटो होता है, कि उस मोटो के द्वारा उससे इंस्पायर होकर हम उस काम को करें जो हमें लोगों में मिलता है। स्कूल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, तो वहाँ उनका कोई मोटो होता है, लिखा होता है, और जब आप और मैं उसको पढ़ते हैं तो हम उसे एकदम इस बात को महसूस करते हैं कि इससे ये क्या कहना चाहते हैं। कई जगह लेट योर लाइट शाइन, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लेट योर वर्ड स्पीक। तो इस तरह के जो है, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, इवन वो नहीं पता हमारे लोगों को, उसका नहीं पता, या तो हम ध्यान नहीं देना चाहते, और बड़े लोग हैं, बच्चों को तो चलो छोड़े। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो लोगो है, यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। और ये उत्तर भारत के उन 6 लोगों चर्चिस के लीडरशिप ने सोचा था कि हम सब इकट्ठे रहें। जब हम इकट्ठे होंगे तो हमारी एकता में प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी कि वो मेरे कहलाएंगे, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब हमारी विटनेस होगी कि हम एक हैं, तो एज ए चर्च, एज बॉडी ऑफ क्राइस्ट,
जैसे हर पार्ट का काम है कोई ना कोई, तो हम मिलकर एज सर्वर्स परमेश्वर की क्या सेवा कर सकते हैं। सर्विस, तो यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। और जब हम सर्विस की बात करते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि चर्चेस के जो भी हमारे कामकाज हैं, हमारे चर्चेस के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो हमारे अब्बाब से हमें मिलता कि ये हमारे हैं, तो कुछ चर्चेस की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कैथेड्रल है, लेपर्सी बच्चों की सहायता करता है, इट्स अ सर्विस एंड चर्चेस थैंकफुल एंड लाइकवाइज मैनी अदर चर्चेस आर डूइंग मैनी थिंग्स, कि और चर्चेस के अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो सर्विस के द्वारा अपने परमेश्वर को उस महिमा को देते हैं। अजीज़ों, आज एडवेंट का फर्स्ट संडे है, यानी आज से हम क्रिसमस सीजन में भी प्रवेश कर रहे हैं, पर नहीं पता कि क्या होगा कोविड-19 करके। जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जो बहुत ही डरावना भी है कि यों के प्रियजन परमेश्वर के पास भी पहुंच के हमारे अपने लोगों के, हम उन प्रियजनों के लिए परमेश्वर को उनकी ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने परिवारों में, समाज में गुजारे। परमेश्वर ने उनके प्रियजनों को शांति दी, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर जैसे जैसे अब हम क्रिसमस में प्रवेश करेंगे, मैंने उम्मीद करता कि जो हमारी योजनाएं हर साल की तरह होती रही हैं, कैरल सिंगिंग जाएगी, कई प्रोग्राम्स होने हैं, वो शायद हम ना कर पाएँ, क्योंकि हमारी वो कम्युनिटी है क्रिश्चियन कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हम उनको नहीं तोड़ना चाहते। वी वांट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच हैव बीन गिवन टू अस टाइम टू टाइम, और हम चाहेंगे कि परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर अपने लोगों पर रहम करे, परमेश्वर इस बीमारी से अपने लोगों को बचाए, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर में होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। हम जानते हैं कि जब से चर्चेस बंद हैं, बड़ा मुश्किल है मैनेज करना अपने आप को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं अपने पासबानों के लिए, चर्च कमेटीज़ के लिए, कि कम से कम ये जो नया टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बट गॉड हैज़ प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। कि पासबान, हमारे प्रेस्बिटर्स जो परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यह उसी तरह से जैसे टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, तो पादरी साहब भी ऑनलाइन सरमन दे रहे हैं, सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बना रहे, खुदा के लोग परमेश्वर को ना भूल जाएं, पर परमेश्वर से आशीष पाएं। और आज के दिन जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, कलीसिया आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के फॉर्मेशन के लिए, तो परमेश्वर उस धन्यवाद को ग्रहण करे। ये परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये हमारा विश्वास है कि व्हेन वी प्रे, गॉड लिसन्स एंड आंसर्स आवर प्रेयर्स। वो सुनता ही नहीं है बल्कि ऑल्सो आंसर्स, वो उत्तर भी देता है। और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का एक उत्तर है
कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 6 चर्चेज शामिल हुए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फर्दर चर्चेज जो हैं कोशिश करें कि हम और इकट्ठे हों। अभी बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं। आप लोग, हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मार्थोमा चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी लिटर्जी में है क्योंकि हम एक अपने आप को समझते हैं। उस तरह से और चर्चेज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का प्रयत्न, इस तरह की कोशिश, ये सीएनए भी ना रहे, मेथोडिस्ट भी ना रहे, मार्थोमा भी ना रहे, चर्च ऑफ साउथ इंडिया भी ना रहे, तो चर्च जो है वो एक हो। और कई वर्ष से ये मीटिंग्स होती आ रही हैं। इसी तरह से जैसे सीएनए के फॉर्मेशन के लिए 40 साल लगे थे, इसके लिए भी वर्कआउट हो रहा है। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लीडरशिप के लिए। और जैसे हम हर संडे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहे और उनकी अगुवाई करे। अजीज़ों, मैं अभी आपसे कह रहा था कि कोविड-19 करके हर एक की परेशानी है। खुदा का शुक्र कि हमारे घर में रोटी रोज़ बनती है। सुबह उठते ही हमारे लिए बेड टी होती है, रात को सोते हुए खाना अच्छा खा के सोते हैं। पर कई ऐसी आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की हमें आप लोगों के लिए सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपका बिशप होने के नाते डायसिस के बिहाफ पर आपसे विनती भी करूंगा कि जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50 इयर्स कंप्लीट होने पर, तो मेरे अजीज़ों, ये जो इफ़ेक्ट हुआ है कोविड-19 करके, खास करके फाइनेंसेस, हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को खो बैठे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे। पर बहुतों को खुदा ने आशीष दी है, बहुत कुछ है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। उन लोगों को अपने हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है आगे, ताकि खुदा के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और मैं अपील करूंगा आज इस मौके पर मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूं, खुलकर परमेश्वर के वचन के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि हम कैसे परमेश्वर में एक होकर मिलकर उसकी गवाही देते हुए सर्व कर सकते हैं। मुझे मालूम है चर्चेज में खुले नहीं तो चर्चेज में जो हमारे कंट्रीब्यूशंस आते वो नहीं आए, और जबकि चर्चेज में नहीं आए तो डायसिस में नहीं आए, डायसिस में नहीं आए तो सीनेट में नहीं गया, क्योंकि हमारा एक हिस्सा है कि जो हम मिलकर करते हैं। सैलरीज के लिए प्रॉब्लम है हमारे डायसिस को नहीं बल्कि कई डायसिस को, और हम अपने पासबानों से, अपने पास्टर्स के ऑफिस बेरर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग दें कि डायसिस के जो पासबान हैं जो खिदमत कर रहे हैं, हम लोग उनकी जो सैलरीज है वो दे सकें। और उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो डिसीज़न लिया गया है कि हर साल जब हम एकता उत्सव करते आए हैं, पर इस साल नहीं कर पाए, आज के दिन होना था पर ये कोविड-19 करके नहीं हो पाया, तो हमने ये सोचा है, वर्कआउट किया है और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसके ऊपर डिसीज़न भी लिया है कि कम से कम हम लोग जो ब्रोचर, जो सोमनियर प्रिंट करते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशन या हर चर्च अपने कॉमन फंड से पैसा देता है वो उतना दे दे। जो पैसा लास्ट ईयर का था कि एक सोमनियर में अगर कैथेड्रल का
या विकासपुरी चर्च का या ग्रीन पार्क चर्च का जितना भी था वो हमें कंट्रीब्यूट करे, या कोई और चर्च, कोई इंस्टीट्यूशन जितना वो देते रहे हैं वो ब्राउचर के लिए हमें कंट्रीब्यूट करे। प्लस जो भी हमारे स्टॉल्स लगते हैं उन स्टॉल्स का जो कंट्रीब्यूशन खर्च किया जाता था कॉमन फंड में से, स्कूल फंड से या चर्च फंड से, वो दे दें। या जो अगर उन्हें 10 खर्च करा है और उनकी सेल 15 की हुई है तो वो 15 दे दें। तो उससे डायसिस के कम से कम 2 महीने हमारे निकल जाएंगे, और जो 2 महीने निकलेंगे वो डायसिस को काफ़ी रिलीफ देंगे कि हम इस क्राइसिस में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब चर्चेस का जिन्होंने डायसिस को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन हुआ कि हम एक क्राइसिस मैनेजमेंट फंड क्रिएट करें और चर्चेस कंट्रीब्यूट करें, और हम में से कईयों ने उसमें हेल्प की है। तो मैं डायसिसन ऑफिस बेयरर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के बिहाफ पर उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें साथ दिया है डायसिस का। यह डायसिस आप लोगों से है, ऑफिस में काम करने वालों के साथ नहीं है। डायसिस के ऑफिस बेयरर्स नहीं हैं, पर आप सब हैं, क्योंकि आप इस चर्च का हिस्सा हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग अपने अपने चर्चेज में प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर ने इस वक्त में और 50 इयर्स की जर्नी में हमारी हर तरह से सहायता की है। हम जानते कि उस समय के जो 6 मेन चर्चेस थे, उस समय के लीडरशिप आज के दिन नहीं है, पर उन लोगों के कमिटमेंट, प्रभु की प्रार्थना को अपने जीवनों में रखकर जो किया गया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कई जगहों पर ये एंग्लिकन चर्च चल रहा है अभी भी। मैं उसके लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट जो हेडक्वार्टर्स है, जिसका हेड जो है वो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी होता है इंग्लैंड के, ही इज़ द हेड, और वो एंग्लिकन चर्च को लीड करते हैं। वी आर इन कम्युनियन, द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कम्युनियन विद द एंग्लिकन चर्च। और जब भी वो इंडिया में आते हैं, उनके आर्च बिशप जस्ट लाइक आवर मॉडरेटर, वो विजिट CNA को ही करते हैं। वो ही प्लान करते कि वो किस जगह पर विजिट करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जब आए थे अभी, तो वो जबलपुर गए थे, कलकत्ता गए थे और अमृतसर डायसिस, ये 3 डायसिस में वो गए थे और उन्होंने विजिट किया था। उससे पहले वो दिल्ली आते रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने वर्शिप अटेंड करी है, सेंट जेम्स चर्च में करी है, पर एंग्लिकन चर्च नहीं है। उन 3 आर्च बिशप्स के लेटर्स रखे हुए हमारे पास जो कहते हैं कि CNA इज द लीगल सक्सेसर ऑफ एंग्लिकन चर्च। तो एंग्लिकन चर्च नहीं है। मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता आपको, पर आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू कि देयर इज ओनली CNA चर्च, और ये 6 चर्चेज हैं जो इस यूनियन में आए थे। तो हम परमेश्वर को अपनी यूनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे जीवनों के द्वारा उसकी गवाही दी जाती है, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक ऐसा बनाया कि हम उसकी सर्विस, उसको सर्व कर सकें। और आखिर में मैं जो इफिसियों में पत्री उसका 4थे बाब से पढ़ा गया है, मैं उसको कहकर ख़त्म करूँगा कि पौलुस क्या कहता है कि मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ
I'm the one who is a prisoner. I urge you. He is a prisoner in Christ. प्रभु में वो बंधुआ क्योंकि कैद हो गया प्रभु में, क्योंकि प्रभु को उसने स्वीकार कर लिया है। उसके जीवन में और कोई नहीं है सिवाय प्रभु के। और वो उसमें होकर कहता है कि अर्ज यू, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम सब परमेश्वर में बुलाए गए हैं, हम सब ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और वो चाहता है कि हम उसके योग्य चाल चलें। उसके यानी किसके? प्रभु के। वो चाहता कि हम प्रभु के योग्य चाल चले, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह ले और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। और एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो ये पौलुस की नसीहत, ये पौलुस की अपील टू ऑल बिलीवर्स, हम विश्वासियों के लिए, कि हम सब एक रहें मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ। और इस चर्च का, जिसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं, हर सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, दे आर पार्ट ऑफ दिस church family of Church of North India, wherever we are। सिर्फ साउथ के 5 स्टेट को छोड़कर 5-6 को, बाकी सारी इंडिया जो है वहाँ पर आप छाए हुए हैं। आप हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। और इवन अंडमान निकोबार भी एक डायसिस है। आप कहीं सोचते वो तो अलग सा टापू है। That is also part of the Church of North India as one diocese। वो एक डायसिस है। तो कितना बड़ा परिवार है आप लोग। इस बड़े परिवार में कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कई बार हम एग्री करते हैं, कई बार हम डिसएग्री भी करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के खिलाफ होकर बातें करें। पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में होकर परमेश्वर की महिमा का एक साधन बने रहें। आज के दिन मैं फिर से आप सबको मुबारकबाद देता हूं और आप सबके सहयोग का जो आज तक आप करते आए हैं, आपको जो जो भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ दिल्ली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती आई हैं, जो आपने बड़े कमिटमेंट के साथ की हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उन सब का भी जिन्होंने इस चर्च में, इस डायसिस में सर्व किया है, आज हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर के पास चले गए हैं, या जो करके अब रिटायर हो गए हैं, और उनके लिए जो अभी हम सब मिलकर काम करते हैं। तो प्रभु अपनी आशीष हम पर बनाए रखे, हम प्रभु में बढ़ते रहें और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होती रहे। तो मैं पूरी डायसिस की तरफ से सारी मंडलियों को आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ आपके सारे सहयोग के लिए। हम एक दूसरे के साथ मिले रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह की थी अपने पिता से, कि जैसे मैं और तू एक है, होने दे ये भी हम में एक हो जाए। तो जब हमारी एकता होगी तो मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, और ये एकता बहुत ज़रूरी है। समय नाजुक है, आप जानते हैं कैसी कैसी खबरें हम लोग सुनते हैं, पर हमें प्रभु से दुआ करनी है कि प्रभु अपने लोगों पर रहम करे, अपने लोगों के साथ हो और अपने लोगों की मदद करे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के आप इस वचन के लिए जो हमारे लिए प्रभु आपकी तरफ से आया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज गोल्डन जुबली के लिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मनाई जा रही है, कि सब तुझे धन्यवाद दे रहे हैं चर्च के लिए जो प्रभु तेरी प्रार्थना के जवाब में फॉर्म किया गया था, जो चर्च बना था। और बेशक इसमें कई तरह के उतराव चढ़ाव आए हैं, पर तूने हम सबको कायम रखा, हम सबको विश्वास में बनाए रखा। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आगे की जर्नी में प्रवेश करते हैं तो तेरा साथ हमेशा हमारे साथ रहे। ये चर्च प्रभु तुझ में आगे बढ़ता जाए। जो तेरे इस बदन को, तेरे इस कलीसिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, उनके हृदयों को नम्र करना, वो तुझे जाने और परमेश्वर पिता तौबा करें और तेरे कलीसिया को सताने वाले नहीं बल्कि कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकें। वो तेरे प्रति कमिटेड हो सकें और परमेश्वर पिता तेरा बदन सचमुच में तरक्की करता जाए। हमारी पूरी डायसिस पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लीडरशिप पर तेरी आशीष बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सकें। और ये प्रार्थना हम मांगते आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 138 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो
चर्च में, और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं। तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।